भूत आए ना हनुमान जी आए। भूत की भावना आई तो हनुमान जी की भावना आने से उकट गई। तो उसने पुकारा, हे देव खुश हो जा, मैं उतर जाऊं, 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। तो साहस आया, 50 फीट उतर आया। तब उसने कहा, देवता मुझसे गलती हुई, 100 साधु ब्राह्मण बहुत महंगा हो जाएगा। 100 साधु ब्राह्मण को खिलाना बहुत महंगा हो जाएगा। 25 ब्राह्मण 25 साधु खिला दूंगा। जब और उतर आया तो कहा, हे देवता ये 50 भी बहुत होता है। 5 ब्राह्मण 5 साधु को खिला दूंगा। जब और काफी उतर आया तो कहा, देवता एक बार और क्षमा कर दो, 1 ब्राह्मण खिलाऊंगा 1 साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तो कहा, हे देवता न इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। तो देवता के लिए देवता को कोई नहीं चाहता है, सब आत्मा के लिए चाहते हैं। जब आत्मा के लिए चाहते हैं तो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यास्तव्य। अय मैत्री, जब आत्मा के लिए सब कुछ चाहा जाता है तो आत्मा ही का मनन चिंतन कर, निदिध्यासन कर, आत्मा में ही रत हो। श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा, यस्त्वात्मरत रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में रत है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं, पूरा हो गया, आत्म तृप्त। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है, चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल माए। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल हमारा बहता है, बह रहा है, बह रहा है, सुख कैसे हो? जब दिल बहना बंद कर देगा, स्थिर होगा, तब सुख होगा, असली सुख। आत्मस्थित जीवन की परम ऊंचाई। आत्मा के लिए हम सब कुछ चाहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का प्रयोजन क्या है? दुखों से बिल्कुल छूट जाना, दुखी न होना, जीवन में दुखी न होना। कैसे न दुखी हो? लड़का कहा नहीं मानता है, पत्नी गाल फुलाए बैठी रहती है, धन जितना चाहिए उतना नहीं है, समधी हमारे सिर पर चढ़े रहते हैं, हरदम हमें बदनाम करते हैं, न मालूम कितनी शिकायतें हैं। ये शिकायतें जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कल कहा था, निमित्त बने रहेंगे, उपादान को खत्म करना है। घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। हमारे दुख का उपादान कारण हमारा अज्ञान है, निमित्त कारण परिस्थितियां हैं, प्राणी है, पदार्थ है। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, इन तीनों में होकर के जीवन भर चलना है। और ये तीनों उपद्रव के घर हैं और तीनों से बच करके रहने कोई गुंजाइश नहीं। बस विवेक से रहें, संभाल के रहें, पदार्थों के संग्रह की चेष्टा ज्यादा न करें, जो सहज मिले संतुष्ट रहें। प्राणियों के संग्रह की चेष्टा न करें, जो सहज हो संतुष्ट रहें। सभी लोग अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, लेकिन सब समय अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है। महाराज राम को शाम को बताया गया था कि कल राजगद्दी होगी। सुबह बताया गया 14 बरस का कठोर वनवास, जिसमें किसी का दिया हुआ खाना वर्जित था, स्वयं कमा के खाएं, वन्य फल लाएं, कैसे भी करें, किसी का दिया हुआ खाना वर्जित था। नगर और ग्राम में जाना वर्जित था, जमीन पर सोना, झोपड़ी में रहना, जंगल में रहना। 14 बरस का कठोर वनवास। सोचिए, एक राजकुमार, राजरानी 14 बरस के लिए बन जाए, कितना कठोर है। इसीलिए भरत जी जब ये जमुना पार किए हैं
तो सुमंत तो गंगा के उसी तरफ रह गए थे, श्रृंगवेरपुर जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ थोड़ा और पश्चिम चल करके तब सामने गंगा के उधर पड़ता है। वहीं वो रह गए थे, घोड़ा वहीं रह गया, रथ वहीं रह गया, नौका से इधर आए। वहाँ से उतर करके उनको दिन भर भरद्वाज आश्रम चलते लगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये सब जंगल था। भरद्वाज आश्रम पर पहुँचते हैं, रात रहते हैं। ये भरत की बात है, राम की बात नहीं है शायद। राम जब जमुना से उतरते हैं, जमुना पार करते हैं, तब की बात है कि वहाँ से वो पैदल उधर भी चलते हैं। तो भरत जब जमुना पार हुए तो उन्होंने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। पूरा पूरा स्मरण नहीं है कि उसी के बाद कि पहले से, लेकिन ये बातों कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। राम पैदल गए हैं तो मैं पैदल चलूं शोभा नहीं देता, मुझे सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन मजबूर हूं, अभ्यास नहीं, तो पैदल तो चलूं। रामायण में, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़िए चाहे रामचरितमानस, अयोध्या कांड रामायण का दिल है। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी बहुत कल्पना नहीं भर पाए। अयोध्या कांड में जो पढ़ो लगता है घटना घट रही। रामायण की का दिल अयोध्या कांड है। शाम को बताया गया राज्य और सुबह हुआ वनवास, और वन में भी स्त्री का अपहरण कम दुख है। घोर युद्ध, उसके बाद आने पर, राजकाज मिलने पर महाकष्ट। अयोध्या वाले श्री राम को समझ नहीं सके, सीता जी को समझ नहीं सके। लोग कहते हैं धोबी ने ताना मारा। धोबी की पत्नी रूठ करके जा रही थी, तो धोबी ने कहा पत्नी से, जाओ, मैं राम नहीं हूं कि तुम्हें लिवाने आऊंगा, कहीं भी रहो फिर पत्नी बना लो। तो राम गुप्तचर से सुन पाए तो उनको कष्ट हुआ। वाल्मीकि रामायण में ये सब नहीं, ये सब एक छोटी रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ो तो हकीकत लगता है। शाम को राम बैठते हैं भोजन करके, तो उनके कुछ मित्र हैं जो तनख्वाह शुदा हैं। तनख्वाह उनको मिलती है लेकिन दर्जा मित्र का है। वह हंसी ठिठोली करके, कहानी सुना करके, मनोरंजन करके खुश करते थे, क्योंकि राजा दिन भर राजकाज में पिसता है, दिमाग उलझा रहता है। तो सोने के पहले कुछ ऐसे पेशेवर नौकर मित्र होते थे जो अच्छी बात, विनोद की बात, आनंद की बात कह करके खुश करते थे। उन मित्रों से उन्होंने पूछ लिया कि मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरे राजकाज के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए प्रजा में क्या चर्चा है। तो उन्होंने बताया सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। सीता रावण के घर में इतने दिन रही, शायद 21-22 महीने रही होगी, इतने दिन रही, राम ने फिर पत्नी बना लिया। हम लोगों की क्या दशा होगी? हमारी पत्नियां कहीं भी रहें, फिर पत्नी बनाना पड़ेगा। ये चर्चा बहुत है। बताइए आप, अयोध्या में श्री राम और सीता को लोग नहीं समझ पा रहे थे। आपके गांव में आपको न समझ पाए लोग, क्या आश्चर्य है। गोस्वामी जी ने कहा, अब जस जोग की जानकी, मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो, करस कातबो नान। क्या सीता जी अबजस के योग थे?
क्या श्री कृष्ण महाराज ने मणि की चोरी की थी? दोनों बातें झूठी हैं। सीता जी जबरदस्ती ले जाई गई थी, लेकिन उन्होंने रावण को स्वीकारा नहीं। उनका संयम पूर्ण था, वे तप में परिपक्व थी, महान पतिव्रता थी, लेकिन अयोध्यावासी उनको नहीं समझ सके और राम को भी नहीं समझ सके। ये संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं ऐसा है। तो उन्होंने, राम ने कहा अच्छा तुम लोग घर जाओ, सबको भेज दिए। वो उदास हो गए। तुरंत शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत को बुलाते हैं। कहते मैं कुछ कहने जा रहा हूं, तुम लोग कुछ उस पर प्रश्न नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण, सुबह सुमंत को ले लो, रथ हाँके, और सीता को बैठा लो। सीता को कह दो ऋषियों के आश्रम में, वो घूमना चाहती थी, मुझसे कहती थी, तो कह दो ऋषियों के आश्रम में घुमाने ले जा रहा हूं एक रात के लिए। गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि का आश्रम जिस वन में है वहां छोड़ देना, और कह देना विवाद के डर से, अपवाद के डर से राम ने तुम्हें सदा के लिए निकाल दिया है। वो सब कथा इतने द्रावक है, मैंने रामायण रहस्य में लिखा है, बहुत द्रावक है। इस प्रकार का संसार है। किसके सामने सारी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं? बड़े बड़े राजे महाराजे की परिस्थिति बदलती है। जिन बादशाहों ने किला बनवाया, वही किला का एक कमरा उसके लिए जेलखाना बना। विरोधी राजा आया, चढ़ बैठा, पकड़ लिया, एक कमरे में बंद कर दिया और कब्जा कर लिया पूरा राज, पूरा किला। अपना बनाया किला का एक कमरा अपना कैद खाना बन गया। अपना शरीर जो बहुत प्यारा माना जाता है, एक दिन उठते बैठते नहीं बनता, रुलाता। जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, वही दांत रुलाते हैं हिल हिल। जिन बच्चों को हजारों बार चूमा, वे बच्चे सामने आना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। ऐसा संसार है। तो यहां एक समान अनुकूल परिस्थिति किसी को मिलेगी क्या? अनुकूल प्राणी हर समय मिलेंगे? अनुकूल पदार्थ सब समय मिलेंगे? प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये तीनों में हो करके सबको गुजरना है। प्राणी सचैतन्य को कहते हैं। जानवर भी प्राणी है, लेकिन जानवर का ज्यादा उपद्रव नहीं, आदमी का उपद्रव है। आप हजारों जानवर पाल लें, चारा पानी दें, निवास दें, फिर कोई परेशानी नहीं, लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल करके निभाना बहुत मुश्किल है। पदार्थ अचैतन्य है, प्राणी सचैतन्य है। परिस्थिति प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था है। जैसे दोपहर की परिस्थिति यहां भिन्न थी, शाम की परिस्थिति भिन्न थी, अब परिस्थिति भिन्न है। अभी कुछ मिनट के बाद यहाँ की परिस्थिति भिन्न हो जाएगी, कल यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, परसों और भिन्न हो जाएगी। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थिति कहलाती है। प्राणी बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पदार्थ बदलते हैं, सब कुछ यहां बदलता है। ऐसी बदलाहट में हम बैठे हैं पानी की धारा पर और स्थिरता की कामना करते हैं, तो दुख के सिवा क्या होगा? जहां एक क्षण कुछ भी अपने बस में नहीं है, सब कुछ बह रहा है, वहां जो मोह मजबूत करके बना के बैठेगा, उसको पीड़ा के सिवा क्या होगा? जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में, अशोक वाटिका में, सीता जी विलाप करती, धन्या खलु महात्मानो मुनय सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागाजी सामनस्ता प्रिया प्रिय। निश्चित ही वे महात्मा धन्य हैं जो जितेंद्रिय है,
जिनको न कुछ प्रिय है न अप्रिय, आत्मलीन है, धन्य है। हम ऐसे प्राणी हैं, ऐसा नहीं, इसलिए रो रहे हैं। सीता जी के मुख से ये बहुत बड़ी बात कहलाई गई है, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। धन्या खलु महात्मानो मुनय सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा ये सामनास्ता प्रिया प्रिय। जो मननशील हैं, इंद्रिय जित हैं, जिनको अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, प्रिय प्रिय कुछ नहीं, वे धन्य हैं। हम संसारी जीव कहीं प्रिय मान रहे हैं, कहीं अप्रिय मान रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो निमित्त मिलते रहेंगे, कारण बनते रहेंगे दुख के। उपादान, जो दुख का उपादान है, मुख्य कारण है, वो अज्ञान है, हमारा अहंकार है। हमने बच्चे को पाल पोस दिया, सेवा कर दी, बस हो गया। वो खाए पिए, अपना काम धाम करे, मस्त रहे, कोई जरूरत नहीं। अगर वो कुछ सेवा कर दे, धन्यवाद देना है, न सेवा करे, धन्यवाद देना है। कोई पूछे बच्चा कैसे है, अच्छा, बात मानता, हाँ मानता है, ये कहना ठीक है। नहीं मानता कहने से कोई मतलब नहीं। नहीं मानता है कहोगे तो जो मानता हो वो भी छोड़ देगा, और कहने से कोई फायदा नहीं। कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखता है, बाहर नहीं ले जाता है। समझदार आदमी अपने दुख को अपने अंदर रखता है, उसको बाहर फैलाता नहीं। अपना दुख बांट दो, कोई दुख बटाएगा और मजाक करेंगे, हंसेंगे। जीवन तो ऐसा बनाना चाहिए दुख हो ही ना। बच्चा नहीं मानता, नहीं मानता है, न मानने से मैं दुखी क्यों हो जाऊं? अमुक चीज कम हो गई तो भी गुजर होता है। हमसे कम स्थित वाले भी सुख से रहते हैं। गुजरात की याद आई, एक गांव में था कुंदनपुर। पहले तो बहुत ज़्यादा रहता था एक एक गांव में, 10-10 दिन, 15-15 दिन। अब नहीं रह पाता हूँ, अब 1-2 दिन रह पाता हूँ। गांव के बिल्कुल एक किनारे दूसरे तल्ले पर मेरा निवास था, और उसके बाद मैदान था, उसमें मजदूरों की झोपड़ियाँ बनी थी। वो उन्हीं लोगों की थी, झोपड़ियाँ मजदूरों के लिए बनाए थे। रात में मजदूर गाते और नाचते थे देर तक। एक दिन पटेल लोगों से मैंने पूछा, वो पटेल सब हैं, धनी धनी सब। मैंने पूछा कि ये बतलाओ, तुम लोग गा नाच सकते हो इनके समान? तुम लोग धनी हो और ये लोग आपके मजदूर हैं, और रात में गाते नाचते हैं मस्त। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, पटेल लोग बैठे थे, इतने मजदूर लोग आ गए, सामने खड़े हो गए। मैंने कहा आओ बैठो, तो नहीं बैठ रहे थे। मैंने कहा बैठो, यहाँ सब बराबर है। बैठाया। मैंने कहा देखो, उन लोगों से पूछा किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है? सब हंसते थे, कुछ नहीं है। और उधर पटेल लोगों को कोई बचा था नहीं, सबको है। तो सुख कितने में मिलता है? वस्तुओं की मात्रा का महत्व नहीं होता है, मन कैसा है। वे सब ज्ञानी नहीं थे जो मजदूर थे, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो ज्यादा सोचने और चिंता करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वो सरल थे, ज्ञान से नहीं, सहज। और जो धनी लोग थे वे धनी थे, उनकी सोचने की सामग्री दिमाग खराब करने वाली थी, धन दौलत, उससे वो सब परेशान। सुख किसमें मिलता, कितने में मिलता है? सुख विवेक में मिलता है। मजदूरों का उदाहरण मात्र है। वे मजदूर भी बेचारे लालसा कामना वाले हैं, लेकिन उनका सीमित विचार है, कमाते हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं। धनियों की तरह उलझे नहीं हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है, वे भी सुखी नहीं है। उनके मन में भी उद्वेग है, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। वो तो अपेक्षा, धनियों की अपेक्षा वे सुखी लगते थे।
कम वस्तुओं में भी हम सुखी रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसी चीज है जो सबसे ऊपर है। थोड़े में भी वो ऐसे रहती है और ज्यादा में भी वो ऐसे रहती है। यहां पर संस्था की स्थापना हुई तो हम लोग एक टाइम भोजन बनाते थे, दोपहर में, शाम को नहीं। यहाँ के मित्र लोग कहें शाम को बनाया कीजिए तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, एक टाइम बनाते थे। और टीन के डब्बे में चावल दाल गेहूं इत्यादि रहता था। एक दिन हम लोग गेहूं उबाल करके खाए थे। पानी बहुत बरसा तो आटा पिसाने के समय जाने की जगह नहीं थी। वो आश्रम था उधर वाला छोटा वाला, यहाँ तो नहीं था। पानी पानी, सड़के उड़के कुछ नहीं, चावल कुछ था। तो मैंने कहा चावल बना के हम लोग खा लेंगे, और कोई अतिथि आ जाए तब, स्टेशन से उतरेगा तो भीगते भागते आएगा ही, तो चावल नहीं बनाएंगे। तो गेहूं उबाला गया। चना होता, मटर होता तो बढ़िया बन जाता। गेहूं को उबालो, उबलते नहीं है। घंटों उबाला गया लेकिन वही खाया गया। लेकिन उस समय का सुख और इस समय के सुख में हमारे कोई फर्क नहीं है। जितना सुखी मैं तब था उतने सुखी अब हूं, और उतने सुखी रहूंगा ये सब कुछ न रहे, उतने सुखी रहूंगा। क्योंकि वह सुख घटता बढ़ता नहीं है। बाहर का सुख खुजली है, वो फिर जलन पैदा करता है। तामे घटे बढ़ी रतियों ने ये विधि आप संवारे, कबीर साहब ने कहा। जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे। तामे घटे बढ़े रतियों नहीं ये विधि आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का त्याग करे, और उसमें रत्ती भर घटे बढ़े ना, अपने का सुधार करे। पूर्ण आत्मसंतोष मिल जाने के बाद वो सुख बढ़ता नहीं और घटता नहीं। साधना ढील कर दे तो घट जाएगा। कोई कितना परिपक्व साधक हो, पूर्ण जीवन मुक्ति स्थिति में हो, लेकिन साधना ढील कर देगा तो दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए कभी भी असावधान साधक को नहीं होना चाहिए। मन को जीत लिया, अहंकार मत करो। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। साधु तहां तक भय करें जब तक पिंजर सांस। साहब कहते हैं मन मर गया मत विश्वास करना, मरकी हुआ भूत। साहब ने एक साखी में कहा ये मन मरा लेकिन भूत होकर के खड़ा हो गया। थोड़े समय के लिए मर गया फिर जग गया। वर्षा में हवा प्रेरक आती है, थोड़ा सा बादल विशाल हो जाता, घनघोर वर्षा होने लगती है। चित्त के विकारों का आश्रय पा करके फिर उत्पात शुरू कर देगा अहंकार। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष को भी सावधान रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक अत्यंत जागरूक। जीवन की कमाई मन की पवित्रता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यह मन ऐसा निर्मल हो गया जैसे गंगा का पानी। आज का गंगा का पानी यहाँ का निर्मल नहीं, ऋषिकेश में है, लेकिन कुछ वहाँ भी मैला हो गया। उसके पहले भी छोटे छोटे नगर हो गए। साहब के जमाने में पानी निर्मल था। गंगा का पानी या कोई भी पानी मूल रूप में निर्मल है, लेकिन दूसरी वस्तु मिल जाती है तो गड़बड़ा जाता है। मन निर्मल हो गया। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। साहब कहते भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, कहते हैं कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। कबीर कहते मैं हर के पीछे नहीं घूमता, हर मेरे पीछे घूमता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम ने बुलावा भेजा, कबीर आ जाओ साकेत लोक में वैकुंठ धाम में। तो कबीर साहब कहते मैं रोने लगा।
जो साधुओं की संगत में सुख है वो वैकुंठ में नहीं है। राम कहीं नहीं है जहां लोक हो, कोई बुलाने वाला नहीं, ये रूपक है। सबका मन यही तो है ना कि हम वैकुंठ वास करें, भगवान के पास पहुंच जाएं। साहब कहते ये धरती वैकुंठ है, संतों की संगत वैकुंठ वास है। संतों की संगत करो और संतों की संगत करके सत में स्थित हो जाओ। सत शब्द से ही संत शब्द बनता है, इसलिए संस्कृत में संत शब्द का अर्थ सत ही होता है। संतों की संगत बाहर और सत आत्मा से संबंध भीतर। संतों की संगत करो और संत यही बताते हैं कि अपने आत्मा में लीन हो, अपने में जाओ। तथागत बुद्ध ने कहा भिक्षुओं अपनी शरण में जाओ। तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं बताता हूं तुम अपनी शरण में जाओ। तो अपनी शरण का मतलब क्या है? पटिवासेयत्तमत्तना, ये उन्हीं का वचन है। अत्तना चोदयत्तानम पटिवासेयत्तमत्तना सोअत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाइस। आत्मा द्वारा आत्मा को उद्बुद्ध करे, जागृत करे। किस मोह में पड़े हो, क्या तुम्हारा है? और पटिवासेयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करे, यानी अपने आप में तृप्त हो। सोअत्त गुत्तो, वो अत्तगुत्त है, आत्म सुरक्षित है। सतिमा अस्मृतमान है, जागृत है, सावधान है। सुखम भिक्खु विहाइस, ऐसा साधक सुखपूर्वक जीता है। अपने में आपने आत्मा में लौट आना। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की शरण कहाँ है? मन को समेट लेना परमात्मा की शरण है। वसुदेव चित्त की शुद्धि है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति चित्त की शुद्धि है। भगवत प्राप्त पुरुष हैं वह, उनके पास जाओ कहीं भगवान नहीं बैठे, न उनके कंधे पर, न सिर पर, न बगल में। भगवत प्राप्त आत्म उपलब्धि है। परमात्मा, ब्रह्म, खुदागाड, निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, जितने शब्द कहे जाएं सभी शब्दों की चरितार्थता आत्म संतोष में, आत्म तृप्ति में। ऐसा मन निर्मल हो। फिर पीछे पीछे हर फिर कहें कबीर कबीर, पीछे पीछे भगवान घूमेंगे। आदमी के पीछे या तो भगवान घूमेगा या तो शैतान घूमेगा। वो भगवान शैतान उसके संस्कार हैं। मलिन मन वाले के पीछे उसके कुसंस्कार घूमते हैं, काटते रहते हैं। निर्मल मन वाले के पीछे उसके निर्मल संस्कार घूमते हैं, आनंद देते हैं। संतों का आदर आप क्यों करते हैं? उन्होंने अपने जीवन को मांच करके बना लिया है, शुद्ध कर लिया है, इसलिए आप उनको मानते हैं। अंतर ज्योत उनकी प्रकाशित हो गई है और वही आपको करना है, अपनी अंतर ज्योत को जगाना है। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा माध्वैर्न संतौषधि, ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। मधुवाता रितायते, रितायते ऋत के पथ पर चलने से वात मधु ढोता है। वात और वायु दोनों शब्दों का प्रयोग वेद में आता है। वायु से हवा भी है और वायु नाम का देवता भी है, लेकिन वात तो वायु के लिए ही है। मधुवाता रितायते, ऋत के नियम के सत्य के पथ पर जो चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती। मधुचरंत सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती। माध्वैर्न संतौषधि, और औषधियां वनस्पतियां उसके लिए मधु बरसाती। वेदों में वनस्पतियों को औषध कहा गया है। सारी वनस्पतियां औषध हैं। अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूलमन औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभ।
अमंत्रमक्षरम नास्ति, कोई अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र दोहा चौपाई में न लगे। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, ऐसा कोई मूल वृक्ष लता गुल्म वनस्पति नहीं है जिसकी औषध न बने। अयोग्य पुरुषो नास्ति, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिल्कुल अयोग्य है। हाँ, योजक अस्त्र दुर्लभ है, इनका संयोजन करने वाला दुर्लभ है। किस अक्षर को किस छंद में कहाँ बैठाना है, किस वनस्पति का क्या औषध है, किस आदमी को किस काम में नियुक्त करना चाहिए, ये संपादक संयोजक दुर्लभ है। तो माधुर्य संतौषधि ही औषधियां मधु बरसाती। इसमें सार क्या है? जो नियम से चलता है सारी सत्ता उसके लिए अमृत वर्षणी हो जाती है, उसके ऊपर अमृत बरसाती है। आप संतुलित भोजन करें सुखी रहेंगे, लोभ लालच में पड़ करके ज्यादा खाएंगे दुखी हो जाएंगे। इतना छोटी सी बात ले लीजिए, रित नियम, नियम से चले, संतुलित भोजन करें ज्यादा ना करें, सुखी रहेंगे। किसी से मिलें मीठे वचन का, स्वभाव जान के बात करें, विचार जान के बात करें। अगले आदमी का जो विचार है उसके विरुद्ध में बोल दिए, बात पहले खराब हो गई, कटुता आ गई। जब छुटे तो मन में क्लेश हो रहा है, कौन समझदारी? अगले आदमी का मन जान लो, स्वभाव जान लो, विचार जान लो, मंतव्य जान लो, फिर ऐसी बात करो जिससे उसको भी कुछ सुख मिले, आपको भी सुख मिले। जब दोनों बिछड़ो तो दोनों के मन में आनंद हो। बात करने का कल नहीं, पहुंचते ही ठोक दिए उल्टी पलटी बात, जब बिछड़े तो बेचैनी हो रही है। नियम से चलना क्या है, रित से चलना क्या है? यही सब है। समझ के बोलना, समझ के खाना, समझ के बात करना, समझ के संबंध जोड़ना, समझ के संबंध तोड़ना, सारा व्यवहार विवेक से करना। एक एक बूंद इकट्ठा होकर के घट भरता है। इसी प्रकार हमारे 24 घंटे के एक एक कर्म, एक एक वाणी और एक एक सोच के संस्कार बनते हैं, और वही हमारी पूंजी बनते हैं, वही हमें सुख या दुख देते हैं। असावधान होके जीते हैं, सुबह से उठते हैं, कोई लगाम नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी कर लिए। लोगों दूसरे को धोखा दे करके खूब रूप से बात करते हैं, उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया। अब बंदा आनंद से रहे। वही सीताराम काका का जो मैंने उदाहरण दिया था, एक बार कहा आकर के, फिर वो चोरी उसकी बढ़ गई थी, आया बैठा, कहा भैया एक रात को 2 घंटा मेहनत किया, अब बंदा 6 महीना बैठ के खाए। और रात में गया था कहीं चोरी किया था तो उसको माल मिल गया था, तो कहे बंदा आप 6 महीना बैठ के बंदा खाए। मैंने कहा तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तो हंस के चला गया। वो हंस दे हमारे पास से चला जाए। अंतिम में रोया जब मिला, उसी को कुछ दिन के बाद मरा हो गया। कहीं जाता थोड़े है, जो कुछ करो सब सामने रहता है। हमारे कर्म को कोई न जाने, न जाने भगवान जानेगा। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। आत्मा परमात्मा, और अपनी आत्मा से कोई छिपा नहीं सकता है। आप चोरी करें, दूसरे की आंखें न देखें, ये संभव है। परमात्मा की आंखें न देखें, ये कैसे संभव है? परमात्मा की आंख कहाँ नहीं है? हर जगह परमात्मा की आंख है। वो आपकी आंख परमात्मा की आंख है। आप चोरी करोगे, आपकी आंखें देखेंगी, अब आपकी अंतरात्मा जानेगी। अंतरात्मा परमात्मा है और आपकी आंखें परमात्मा की आंखें। ये वैज्ञानिक परमात्मा का लक्षण है। कोई अपनी आत्मा को नहीं छुटला सकता है। इसलिए आत्मा को पहचानें, आत्मशोधन करें, अपने को सुधारें। जतन बताए जई हो कैसे दिन कटे।
बहुत द्रावक भजन है। शिष्य गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप तो निष्काम पूर्ण हैं, मैं अधूरा हूं, मुझे रास्ता बताइए, यतन बताइए, युक्ति बताइए, उद्योग बताइए, साधना बताइए, मेरे दिन कैसे कटेंगे। दुख में कटा तो जीवन बेकार है, सुख में कटे, रो रो के न कटे, चिंता करके न कटे, राग द्वेष करके न कटे, कलह करके न कटे। दूसरे के कलह को सह लें, दूसरे के विवाद को सह लें, हम न करें। सहना ही इसके लिए तरीका है, बचाना, सहना। प्रवचन में जितनी बातें कही जाती हैं उसमें थोड़े से भी काम चल सकता है, और बहुत सुनने के बाद भी काम नहीं चल सकता है जब तक अभ्यास न किया जाएगा। जो आप सुने हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए पूर्ण रूप से तत्पर हूं। मैं तत्पर न रहूं तो कह नहीं पाऊंगा, इसलिए जितना मैं कहता हूं सावधान होकर कहता हूं। आप जो सुनने वाले हैं, कहीं मन इधर जाता होगा, कहीं उधर जाता होगा, कई बात नहीं सुनते होंगे, कुछ सुनते होंगे। जो खूब तैयार होंगे वो पूरा सुनते होंगे, फिर भूल जाएंगे। इसलिए प्रवचन में तो एक प्रेरणा आपको दी जाती है, एक ठोकर दिया जाता है, जगह और स्वयं लग जाए। स्वयं विवेकवान संतों की संगत करना शुरू करें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, दिन में 2 बार 3 बार समय निकालें, अकेले में बैठें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, साधना करें, अपने मन के विकारों को धोएं, निर्मल मन बनाएं। राम भजन यही है, आत्मशोधन ही राम भजन है। राम घट घट में बैठा है। ऐसी जिंदगी हमारी हो जिसमें सुख शांति हो। इसी के लिए शिष्य कहा था, गुरुदेव हमें जतन बताइएगा और हमारे दिन कैसे कटेंगे। दिन कटे सुख से, सुख से कटेगा विवेक साधना से। खाली रुपया पैसा धन दौलत बटोर लेने से सुख से नहीं कटेगा। ये देह के लिए जरूरी है, मेहनत करें जिस श्रेणी में जो हैं, और जितना मिले उसमें संतुष्ट रहें, बाहर की तुलना न करें। दूसरे के धन, दूसरे के परिवार, दूसरे की बुद्धि, दूसरे के शरीर, पद, प्रतिष्ठा की तुलना करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। हमारा अपना राजकाज है, झोपड़ी है अपना, हमारा राजभवन है। जो उपलब्ध हो अपने परिश्रम में, उसमें संतुष्ट और साधना का काम करें। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं है तो क्या जीवन है? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिएं आत्म सुधार के लिए। आत्म सुधार से ही शांति मिलेगी और दिन अच्छे ढंग से कटेंगे। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।